बच्चों को देखकर मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। मुझे मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं तो रीशा हाथ पैर से लेकर कपड़े तक मिट्टी में सन जाते थे और फिर मम्मी की डांट से बचने के लिए छुप छुप कर घर में घुसना। कितने अच्छे थे वो दिन, है ना अमित? बिल्कुल मीनाक्षी, और आजकल के बच्चे ये वाली खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे कुदरत से दूर होते जा रहे हैं और उन्हें मिट्टी मैदान में खेलने से ज्यादा तो अब मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम्स जैसे गैजेट्स भी अब टाइम पास करना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग का जो बचपन था इस मामले में तो ठीक रहा। क्यों ईशा? बिल्कुल, बच्चे छोड़िए, आजकल तो ऐसे पेरेंट्स भी काफी हैं जो हाइजीन, साफ सफाई के नाम पर कई सारी एक्टिविटीज करते हैं और बच्चों को ज्यादा ही कैद करके रखते हैं। मिट्टी से खेलने तो दूर, बिना जूते या फिर चप्पल जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते, जबकि मिट्टी में खेलने के इतने फायदे हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और नहीं तो क्या, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, सेंसरी डेवलपमेंट मजबूत होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, नर्वस सिस्टम बेटर होता है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है और इसीलिए हमारी 5000 साल पुरानी विरासत आयुर्वेद में सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, उसके बाद रोशनी से चिकित्सा जैसी थेरेपी से ही इलाज किया जाता है। और देखिए, अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को देश के लोग ही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग खूब समझ रहे हैं। तभी तो डेनमार्क में बच्चों को स्पेशली मिट्टी में खेलने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि यूरोपियंस मड थेरेपी की ताकत को खूब समझ रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि नेचुरोपैथी एक वरदान है। इसमें 100 रोगों का निदान है और इसलिए आज शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड, मोटापा, इंडाइजेशन जैसे लाइफस्टाइल डिजीज को नेचुरल उपाय से ठीक करने के उपाय हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, जो अब हरिद्वार से पहुंच चुके हैं पावन संगम धरती प्रयागराज। अब अगले 3 दिन महाकुंभ में ही योग गुरु हर बीमारी को दूर करवाएंगे। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इधर इधर ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज मेरे अकेले का प्रणाम नहीं, हमारे पुंडरीक जी भी हमारे साथ है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़े विद्वान है हमारे सनातन के, और हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी भी विराजमान है। मीनाक्षी जी, सभी को प्रणाम स्वामी जी हमारी तरफ से, जो हमारे सनातन के, हमारे वेद ऋषि परंपरा के गौरव हैं। पूज्य महाराज जी आपको सब स्टूडियो से प्रणाम संप्रेषित कर रहे हैं। प्रणाम। और हमारे मन भारत और भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े ध्वजवाहक, जिन्होंने विश्व में अपने सनातन को गौरव दिलाया, ऐसे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी को भी एक बार बहुत बहुत प्रणाम। भाई श्री जी को भी बहुत प्रणाम। के माध्यम से 5 सालों से ये सिलसिला कोरोना के समय शुरू हुआ था, और मीनाक्षी जी आपने तो सब महापुरुषों का आशीर्वाद लिया और सारा जिनके संयोजकत्व में संपन्न हो रहा है। ऐसे पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी भी यहाँ पर है। पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी अभी थे, कल उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और देखो भाई, सारी समस्याओं का समाधान है। दंड लगाओ, ठंड भगाओ। शुरुआत तो यहाँ से करते हैं और एक छोटे से भजन के साथ। महाराज आप तो यही भुजंगासन ही कर लेना। पता लगा धोती खुल गई, अंडर वियर तो पहन के आए हो ना, लंबे लंबे श्वास। यहाँ से शुरुआत ऐसे यहाँ से करें, कम से कम ऐसे साधारण दंड ये 10 बार, या ये मिश्र दंड, और बन पाए तो महाराज ये पलट दंड ऐसे ऐसे। ये अभी तो हमने पुंडरीक महाराज जी का कुंभ ही हिलाया था महाराज, अब पूरा ही हिलाना और खाली हो जाएगा। अगली बार देखो यहां तक ले जाना है, ऐसे ऐसे। तो ये तो रोज होगा। और स्वामी कुंभ जी में जो धर्म का दृष्ट और अदृष्ट तत्व है, जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, सनातन तत्व का जो मर्म है। स्वामी जी देखिए, मैंने कल ही आपसे कहा था कि आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं इतने दिन 2 हफ्तों तक वहां रुक कर आई, तब आप नहीं आए, और आज जब सारे सनातनी संतों का मेला है तब आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में रख दिया और आप वहां पहुंच गए प्रयागराज।
लेकिन आज हमने विषय बड़ा चुन के लिया है ना आप स्टूडियो में रह करके भी